In class 7th, chapter 6 is going on. I have completed in exercise 6.1 up to question number 3. Like terms. Up to like terms. Clear? Now I will start to discuss question number 4. Read question carefully. Write the numerical coefficient of each term of following expression. राइट द न्यूमेरिकल यानी नंबर्स, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताना है ईच टर्म, हर एक टर्म में आपको एक्सप्रेशंस गिवन है वहाँ पर देखिए, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिए। आपका जो फोर्थ का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है जिसमें हॉर्स लिखा है, ठीक, तो इसका कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो मल्टीप्लाई में होता है, जो मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखिए आप जरा, एक्स की मल्टीप्लाई में कौन है, -15/2 भी है, y भी है एंड z भी है मल्टीप्लाई। लेकिन उसने यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, -15/2 इंटू y इंटू z, ये इसके कोएफिशिएंट होंगे। लेकिन वो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कह रहा है, तो y एंड z न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है आपके पास, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है, तो -15/2 यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड टर्म में न्यूमेरिक वैल्यू कौन है, -30, साइन के साथ लेना है, साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। क्लियर? तो कोई भी बचा है 30 ना लिखे, ये -30 है। ओके, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, 6, क्योंकि न्यूमेरिक कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। और ये क्या है, लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, लास्ट में कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर हमारे कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, -15/2 कोमा -30 कोमा, और सारे टर्म में क्या है +6, तो प्लस लगाने की हमें नीड नहीं होती है, क्योंकि जिसके सामने कोई साइन ना लगाओ वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। और ये कौन है, 4। देखिए कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंटू x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 मतलब 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, किसी की भी पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपके ये है। क्लियर? सेकंड पार्ट में देख लीजिए, ये सेकंड न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट आपको बताने हैं। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जो होंगे, फर्स्ट में कौन है, 9a² में 9 है, और यहाँ पर कौन है -b² है ना, तो -1 होगा, क्या होगा -1, यहाँ पर -10, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये -10। ओके, अदरवाइज जो भी मल्टीप्लाई में लिखा था वो आपका कोएफिशिएंट होता है। मान लीजिए अगर यहाँ पर हम c² का कोएफिशिएंट पूछने लगे, c² का, तो -10b² होगा, -10b²। लेकिन अभी वो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट कह रहा है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट यानी जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई में जो लिखे हुए हैं वेरिएबल्स के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ, उनकी बात करते हैं, वो हमने लिख दिए। ऐसे ही आपको ऑल पार्ट्स करने हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y²। देखिए यहाँ पर वही बात आ रही है, 5 का फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 10y²z, 10y²z। रीड क्वेश्चन केयरफुली। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो y² की मल्टीप्लाई में क्या है, y² की मल्टीप्लाई में तो z भी है, और y² की मल्टीप्लाई में 10 भी है, तो कोएफिशिएंट क्या होगा y² का, 10z। ओके, अगर तो इसका आंसर तो हमारा कितना हो गया, कोएफिशिएंट ऐसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y² इक्वल्स टू 10 इंटू z। अगर यहीं पर क्वेश्चन चेंज किया जाए, ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, तो z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 10y², जो मल्टीप्लाई में वो हमारा कोएफिशिएंट। अगर वो यहाँ पर कहते हैं व्हाट इज द न्यूमेरिक कोएफिशिएंट इन दिस टर्म या एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर न्यूमेरिक कोएफिशिएंट क्या होगा, 10, ओनली 10। इट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। नाउ फिफ्थ का अनदर पार्ट आप देख लीजिए। अनदर पार्ट में हम चलते हैं यहाँ पर फिफ्थ पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारा, 11 इंटू x² y² इंटू z², ये गिवन। अब यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ y²। तो y² की मल्टीप्लाई में क्या है, 11x² भी है और z² भी है, तो साथ में लिखिए, यानी सभी मल्टीप्लाई में है। आंसर क्या होगा, जो कोएफिशिएंट होगा इसका ऑफ y² विल बी
11x² इंटू z², ये आपका कॉफिशिएंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ऑल पार्ट्स आप ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। और बच्चों आप ये देखिए जो आपके क्वेश्चन नंबर 6, राइट द कॉफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी भी कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इसे नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट, रीड कीजिए। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ y इन -5y। तो -5y में y का कॉफिशिएंट पूछ रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट 6 पार्ट और एक्सप्रेशन क्या गिवन है हमें, -5xy। इसमें इस एक्सप्रेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, तो y की मल्टीप्लाई में क्या है, -5x है, क्या है जी, -5x। कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू -5x, ओके। इसी तरीके से -5y था भी एक्सप्रेशन आपका 5y है -5, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू -5, मल्टीप्लाई में सिर्फ -5 ही तो है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक। अब इसी में ही हम इसका 6 पार्ट लेने जाते हैं। तो 6 पार्ट में जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है x³ + 1, x³ + 1। और क्या पूछ रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन x³ + 1। इसमें पूछ रहा है x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो x³ की मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, कुछ भी तो नहीं लिखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई में अगर हम 1 लिख दें तो कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देन कोफिशिएंट ऑफ x³ इक्वल्स टू 1, ओके। एनी डाउट? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फैक्टर्स का क्वेश्चन है, वो देख लीजिए। भाई जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर क्या होता है, मेन बात ये है, ठीक है। फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक रोड ली, आयरन रोड है, ठीक है, या फिर वुड की होगी, तो उसमें क्या अगर हम उसके पीसीस कर दें, 2 और 3 या 5 पीसीस कर दें, तो वो पीसीस कहाँ से आए हैं, उस रोड से आए हैं, तो वो पीसीस उस रोड के फैक्टर हैं, यानी पार्ट्स हैं, क्लियर। अगर उन पीसीस को हम दोबारा से ऐड कर दें या जोड़ दें तो फिर से वही रोड बन जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही चीज़, मान लीजिए एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास, तो इसके फैक्टर्स का मतलब क्या है, इसके फैक्टर कौन कौन होंगे, जो इसे डिवाइड कर देंगे वो इसके फैक्टर होंगे। डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0। तो इसे डिवाइड कौन कर सकता है, तो पहला फैक्टर तो बाद में 1 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 4 से डिवाइड हो जाएगा, और इट्स सेल्फ डिवाइड हो जाएगा, खुद से भी तो डिवाइड होगा। तो ईच एंड एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर एक नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है हमेशा। तो इसे कौन कौन काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, 1, 2, 4 एंड 8 इटसेल्फ। तो इसके फैक्टर्स कितने हो बताइए, 4 इसके फैक्टर्स, क्लियर। तो इसी तरीके से हमें एक्सप्रेशन में भी बात करनी है। आपको जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में आप हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में गिवन है -16xyz प्लस ये सेकेंड स्टार्ट में जा रहा है क्या, टर्म, सेकेंड टर्म 4y, इसमें पूछा है इसके फैक्टर्स क्या है। तो भाई जितने भी इसके अंदर अल्फाबेट्स लिखे हैं या फिर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो सभी इसके फैक्टर होंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स आर, पहला फैक्टर क्या है, -16, अनदर x, अनदर y, अनदर z, अनदर 4। अब बात आई कि सर इस y और z को भी लिखिए, तो वो y और z ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक। आपने क्या किया, इसकी एक एक अल्फाबेट यानी एक एक मेंबर जो इसके अंदर है, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हों, चाहे वो वेरिएबल्स हों यानी अल्फाबेट हों, आपने इन्हें अलग अलग करके लिख दिया, ये इसके फैक्टर्स हैं। एक और इसका एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं, पार्ट नंबर 4 में x² y -y² z, तो इसके फैक्टर क्या क्या है वो हमें देखना है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारे फैक्टर्स होंगे यहाँ पर देखिए, आपका -16 लिया था, x लिया था,
y लिया था, z लिया था, यानी इस फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स तो हैं ये, सेकेंड टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे 4 और साथ में y, z भी होगा। भाई यहाँ पर एक काम करना है, एंड कर देंगे, यहाँ पर एंड भी, क्लियर, क्योंकि इस टर्म के फैक्टर ये हैं और इस टर्म के फैक्टर ये हैं, क्लियर। और आप देख रहे हैं ये दोनों, ये सभी यहाँ पर भी आते हैं क्योंकि 4 से 16 डिवाइड होता है y और z के। अब यहाँ पर बात करते हैं फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स लेके अंदर टर्म्स वाइज फैक्टर उठा लीजिए आप, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर्स आप यहाँ पर कौन है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कब बना होगा, जब x इंटू एक्स हुआ होगा, x की पावर 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1, तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर x 2 टाइम्स है, कोमा x कोमा y, क्लियर। और यहाँ पर जो ये वाला साइन होता है ना, टर्मिनेशन का होता है, इसका मतलब टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स हो चुके हैं। अब इसके देखिए, तो इसका क्या है, माइनस y कर सकते हैं आप, या -1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1 y कोमा y कोमा z, ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट अदर पार्ट्स आप कर सकते हैं, आई होप, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। रीड क्वेश्चन 8, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म की डिग्री बतानी है एंड डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट्स ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, -16 xyz फिर है +4yz। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, उसमें 2 चीजें पूछी है, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म। ईच टर्म कौन है, फर्स्ट टर्म तो ये नहीं और सेकेंड टर्म नहीं, दोनों की अलग अलग डिग्री बता दी है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन है, ये कंप्लीट, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसकी भी डिग्री बतानी है कंप्लीट की, ठीक। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था तो डिग्री का मतलब क्या होता है भाई, मैक्सिमम पावर। डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर। अब देखिए इंडिविजुअली अगर हम टर्म्स की डिग्री देखते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे डिग्री ऑफ किसकी, टर्म फर्स्ट। तो टर्म फर्स्ट है, उसकी डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है यहाँ पर 1, y की पावर कितनी है 1 और z की पावर कितनी है 1। तो 1 + 1 कितना होता है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3। और डिग्री ऑफ सेकेंड टर्म 1 इसकी पावर है y की और 1 ही z की पावर है, तो कितनी होगी 1 + 1 2। ये तो टर्म्स की डिग्री हुई। अब उसने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी है, यानी इन्वॉल्विंग दीज टर्म्स, इन टर्म्स को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तभी तो एक्सप्रेशन बना है कंप्लीट, ठीक। तो इस पूरे की डिग्री क्या है भाई, इसकी 3 है और इसकी 2 है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हुई भाई, तो मैक्सिमम पावर क्या हुई 3 ना, इन दोनों में ज़्यादा कौन है 3, तो 3 इसकी डिग्री होगी, ठीक है। तो डिग्री किसकी, ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री होगी 3, ये आपका आंसर है। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं 32y²z। तो फर्स्ट वाले में 32y²z लिखा है ना, तो y की पावर 2 और z की पावर 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3। फर्स्ट टर्म की तो डिग्री होगी 3। सेकंड में क्या है -8x × y, x की पावर 1 और y की पावर भी 1, तो 1 + 1 कितना 2, सेकंड टर्म की डिग्री। लास्ट में कौन है 4, तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है 0। कांस्टेंट की डिग्री याद रखना भाई, डिग्री ऑफ कांस्टेंट विल बी ऑलवेज 0, ठीक। अब उसने एक्सप्रेशन की डिग्री पूछी है, इसमें मैक्सिमम डिग्री की क्या थी भाई, फर्स्ट टर्म की थी 3, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच टर्म ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड हेंस स्टेट एज द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। सेम डिट्टो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपके सामने किया है। ईच टर्म की डिग्री बतानी है और साथ साथ उस एक्सप्रेशन की भी डिग्री बतानी है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के साथ मिलेंगे। इतना आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, वर्क कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच।